नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मित्रों? मैं आपका मित्र रविराज चौधरी आ गया हूं अपने नियत समय 4 से 5 और आपके अपने परिवार, आपके अपने मंच एम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों विलोम शब्द। क्या नाम है उस टॉपिक का? विलोम शब्द। तो जो भी मित्र मुझे अभी अभी देख रहे हैं या जो भी मित्र अभी अभी मोबाइल खोल के बैठे हैं, उन सबसे कहना चाहूंगा भाई जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप लोग शेयर कर दो। जितना जल्दी हो सके आप लोग शेयर कर दो सभी लोगों को, क्योंकि आपने वायदा किया था, आपने एक विश्वास दिलाया था कि हम 4 लोगों को ऑनलाइन, 5 लोगों को ऑनलाइन लेके आएंगे। और बिल्कुल उसी विश्वास के फलीभूत होकर के मैंने ये टॉपिक लिया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं एक बार क्या है, छोटे छोटे टॉपिक करा देता हूं। छोटे छोटे टॉपिक कराने के बाद जैसे ही आप लोग अपने अपने 5-5 मित्रों को लेकर के उपस्थित हो जाएंगे, तो फिर मैं एक बहुत ही शानदार एक सेशन लेके आऊंगा और उस सेशन में स्टार्ट कराऊंगा आपका सबसे अच्छा टॉपिक, जिसका नाम है समाज। और काफी मित्र मुझसे कल के वीडियो में, पिछले जब क्लास थी तो पिछली क्लास में निवेदन कर रहे थे कि सर समाज स्टार्ट करा दीजिए। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक बार आप 5-5 मित्रों को जोड़ने की कोशिश करें। जब तक मैं इन छोटे छोटे टॉपिकों को निपटा देता हूं, उसके बाद में हम बहुत अच्छे तरीके से उस समाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बात आती है विलोम शब्द की। विलोम शब्द की सबसे पहले बात करें तो विलोम शब्द में सबसे पहले बात आती है भाई परिभाषा की, कि विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है। बिल्कुल जो भी मित्र मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल भाई साहब गुड इवनिंग, राम राम साहब, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एम स्टडी पर। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा इसकी परिभाषा के बारे में। और इसकी परिभाषा में बात करूं तो किसी भी एक शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? विलोम शब्द कहते हैं। कहा है कि किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को, किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहेंगे दोस्तों? विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को कहेंगे क्या? विलोम शब्द। क्या कहेंगे दोस्तों? विलोम शब्द कहेंगे। यानी हमारी बात क्लियर हुई कि साहब विलोम शब्द किसे कहेंगे? कि वे शब्द जो किसी शब्द का क्या देते हो दोस्तों? विपरीत अर्थ देते हो, या किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे साहब? किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ के बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं दोस्तों विलोम शब्द। क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। अब बात आती है सर विलोम शब्द कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? उनकी मैं अभी आपको एक सारिणी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी इस क्लास के बाद आपको एक वीडियो पर्यायवाची के ऊपर मिलेगा, पर्यायवाची के क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। और एक वीडियो जो आएगा वह वीडियो आएगा दोस्तों किसके लिए? वह वीडियो किसके लिए आएगा? वह विलोम शब्द के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो बिल्कुल इससे अगले वाले वीडियो में आप निश्चित, जितने भी जो भी मित्र आज आपके आना चूक गए हैं या जो भी मित्र आज ऑनलाइन नहीं आ पाए हैं, उन सभी मित्रों से आप निश्चित रूप से कह दें कि भाई सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना। और एम स्टडी पर बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चनों को लेकर हमारे सर 4 से 5 बजे उपस्थित होंगे। तो बिल्कुल विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों के बहुत अच्छे क्वेश्चन जो पिछली कई एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चनों का बहुत अच्छा सार में इससे अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तो आप लोग निश्चित मेरे साथ तब तक बने रहें। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि भाई अभी मैं आपको विलोम शब्दों के बारे में बताऊं, और मैं कंप्यूटर महाशय से निवेदन करूंगा कि कंप्यूटर महाशय विलोम शब्द की स्लाइड आप लोग लगाएं, जिससे कि मेरे सभी मित्रों विलोम शब्दों से रूबरू हो सके। और ये लीजिए दोस्तों, आपके बेहद डिमांड पर ये आ गया है। और सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि साहब क्या सिस्टम होगा। इनका प्रश्न किस तरीके से आता है? प्रश्न किस तरीके से आता है दोस्तों? प्रश्न आता है कि निम्न में से, हाँ जी साहब, प्रश्न क्या होगा कि उन्मूलन का विलोम निम्न में से होगा। भाई प्रश्न क्या होगा? प्रश्न होगा हमारा कि उन्मूलन का विलोम निम्न में से होगा। अब उन्मूलन का विलोम निम्न में से कैसे होगा? जैसे वहां पर अनेकों आपके लिए ऑप्शन दे दिए जाए, जैसे ऑप्शन दे दिया उन्मूलन का विलोम होगा, उन्मूलन का
विलोम होगा। उन्मूलन का विलोम होगा। अब देखिए दोस्तों, उन्मूलन का हमें क्या है, विलोम देखना है। तो जैसे अनेकों चीज दे दी जाती है, जैसे अन्मूलन, प्रतिमूलन, अन्मूलन दे दिया, प्रतिमूलन दे दिया, मूलन दे दिया, और लास्ट में एक और कोई भी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो होगा, बिल्कुल इसमें जो इसका उत्तर होगा वह उत्तर 1, 2, 3 में से कौन सा होगा, आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और 3 में से इनका जो उत्तर होगा वह कौन सा होगा दोस्तों, मूलन इसका राइट उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा दोस्तों, इसका मूलन इसका राइट उत्तर होगा। जैसे कि देखो, विलोम शब्दों में सबसे पहले दे रखा है, ऊपर का विलोम शब्द क्या होगा, नीचे, ऊपर का क्या होगा, नीचे होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन दोस्तों मैं क्या कोशिश करता हूं, मेरी कोशिश रहती है हमेशा सरल से कठिन की ओर। मैं आपको उसी लेवल तक लेकर जाना चाहता हूं जिस लेवल से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्मुख का होगा विमुख, उन्मुख का क्या होगा, विमुख होगा। ऋणात्मक का क्या होगा, धनात्मक होगा। ऋणात्मक का क्या होगा, धनात्मक होगा। उन्मूलन का होगा मूलन, एक का होगा अनेक। भाई कोई पूछ ले आपसे कि एक का विलोम शब्द क्या होगा, तो एक का विलोम शब्द क्या हुआ दोस्तों, अनेक हुआ। उपकार का विलोम शब्द क्या हुआ, उपकार का विलोम शब्द अपकार हुआ। एकता का अनेकता हुआ। भाई एकता शब्द आपको दे दिया जाए कि निम्न में से एकता का विलोम शब्द होगा, तो एकता का विलोम शब्द क्या होगा भैया, अनेकता होगा। ऐसे ही उपयोग का दुरुपयोग होगा, और एडी का चोटी होगा। कहने का मतलब नीचे से ऊपर तक, एडी से चोटी। बिल्कुल इस तरीके के कुछ विलोम शब्द होते हैं दोस्तों, जिन्हें जितना हो सके उतना आप पढ़कर बार बार दोहराकर आप लोग निश्चित अपने जहन में बैठा सकते हैं, अपने मस्तिष्क में बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले पहली स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे इसे लगा सकें और निश्चित तौर पर याद करने में आपको सुगमता रहेगी। चलते हैं आगे और बात करते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। और अगली स्लाइड में आपको और अलग से कुछ विलोम शब्द मैंने दिए हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं तकरीबन आपको 300 से 400 के समथिंग विलोम शब्द क्लियर करा सकूं, लेकिन जितने भी इस सेशन में हो पाएंगे आप लोग बिल्कुल केवल और केवल विलोम शब्द पे ध्यान दें और मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें। भाई उपसर्ग का विलोम क्या हो गया, प्रत। बिल्कुल एक मुखी का हो गया बहुमुखी, एक मुखी का क्या हो गया, बहुमुखी। यानी एक ऐसी प्रतवा जो केवल और केवल एक ही विषय में निपुण हो उसको कहते हैं एक मुखी, और सभी दिशाओं में या एक से अधिक सब्जेक्टों में, एक से अधिक क्षेत्रों में जो प्रतवा रखता हो उसको कहते हैं बहुमुखी। भाई उपस्थित का क्या होता है, अनुपस्थित। एक तंत्र और एक होता है उसका विलोम बहुतंत्र। उपस्थित का अनुपस्थित हो ही गया। और उत्तर का क्या होगा, दक्षिण। एकेश्वरवाद का सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा अपना विलोम शब्द है एकेश्वरवाद, और उसका क्या होता है विलोम, बहुदेववाद। क्या होता है, बहुदेववाद। ऐकिक का होता है पारलौकिक, और ऐक्य का होता है अनेक। क्या होता है, ऐक्य का क्या होता है, अनेक होता है दोस्तों। बिल्कुल साहब, सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ऋजु का विलोम शब्द होता है कुटिल या वक्र। क्या होता है, कुटिल या वक्र। हमको ध्यान रखना है भाई साहब, इसका जो पर्यायवाची होता है वह, इसका सॉरी जो विलोम होता है वह क्या होता है, कुटिल या वक्र। हाँ जी साहब। अब देखिए साहब, ऐसे ही अगर मैं बात करूं औचित्य का क्या होता है, औचित्य। औचित्य का मतलब होता है अनौचित्य। क्या होता है, अनौचित्य। ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक। ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर्य। क्या होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। औदत्य का होता है अनौदत्य। बिल्कुल। और औदार्य का होता है अनौदार्य। और अंतर का होता है दोस्तों सतत। अंतर का क्या होता है, सतत।
मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए विलोम शब्दों का सार दे सकूं, विलोम शब्द का संग्रह दे सकूं, जिससे मेरे मित्रों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को मिल सके। और जब ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों, तो निश्चित आप लोगों से सफलता दूर नहीं होगी। बिल्कुल साहब, राम राम साहब, राम राम। चलते हैं आगे। और अगली बात आती है, देखो साहब, अगले का क्या होगा? पिछला होगा। अगले का क्या अगला का क्या होता है? पिछला होता है। और सबसे अच्छा जो एक और दे रखा है इसमें, इसी रिजु के साथ साथ ही आता है, रिजु के साथ साथ एक और चीज पूछी जाती है जिसका है अनरत, एनरत। और एनरत का क्या हो जाएगा दोस्तों? एनरत का जो विलोम होता है वह होता है रित, रित। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान देंगे। जो अच्छे अच्छे विलोम हैं उनको मैं यहां पर आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो दोस्तों, अगला होता है अनुरक्त। क्या होता है? अनुरक्त। और अनुरक्त को, बिल्कुल, अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त। क्या होगा दोस्तों? विरक्त होता है। अपकार का उपकार होता है। अपकार का क्या होता है दोस्तों? उपकार होता है। अभिमुख का, अभिमुख जो होता है, अभिमुख, अभिमुख का विलोम क्या होगा? विमुख। बिल्कुल, अभिमुख का विलोम क्या होता है दोस्तों? विमुख। अबला का क्या होता है? सबला। और अचेत का होता है दोस्तों सचेत। अचेत का क्या होता है? सचेत होता है। अब देखिए, मैं आगे की अगर बात करूं, क्योंकि देखो दोस्तों, बहुत जोरदार सेशन हो रहा है और सभी मित्र बहुत अच्छे तरीके से मुझे सुन रहे हैं। और दोस्तों, पर्यायवाची और विलोम शब्द, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी मित्र पर्यायवाची और विलोम शब्द के क्वेश्चनों से डरते हैं वो बिल्कुल इसको एक बार 2-3 बार इस वीडियो को देख लें। इन दोनों ही वीडियो को 2-3 बार देखें। आपके दोस्तों जो परीक्षा में जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। देखो साहब, चलते हैं आगे। आगे है अपना अत्र का विलोम होता है तत्र। क्या होता है दोस्तों? अत्र का विलोम क्या होता है? तत्र। अकाम का विलोम क्या होता है दोस्तों? सकाम। अकाम का विलोम क्या होता है? सकाम। अर्जन का होता है वर्जन। अर्पित का होता है ग्रहित। अकर्तव्य का होता है कर्तव्य। अधुनातन का मतलब होता है पुरातन। अधुनातन का विलोम क्या होता है दोस्तों? पुरातन। और अपराधी का होता है निरपराध, निरपराधी या फिर निर्दोष। ये इनके विलोम होते हैं। बिल्कुल साहब, आगे हमारी स्लाइड दमादम चलती जा रही है। तो अभिमान का होता है निरभिमान। प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष। विलोम शब्द की हम आज केवल बात कर रहे हैं। अपकर्ष का होता है प्रकर्ष या उत्कर्ष। और अप्रसन्न का विलोम होगा दोस्तों प्रसन्न। और अपव्ययी का विलोम होगा मितव्यय। अपव्ययी का मतलब और मितव्ययी का मतलब कम खर्च करने वाला, और उसका हो जाएगा फिर अधिक खर्च करने वाला। अनुर्वरा का हो जाएगा दोस्तों उर्वरा। और अपूर्ण का विलोम होता है दोस्तों क्या? पूर्ण। अपूर्ण का विलोम क्या मिलेगा आपको? पूर्ण। आगे की बात करें तो देखिए साहब, विलोम शब्दों की श्रेणी में और आगे चलें तो अक्षम। अक्षम का विलोम क्या होता है? सक्षम होता है मित्रों। अक्षम का विलोम क्या होगा? सक्षम होगा। और अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ। अनाथ का होता है मित्रों क्या? सनाथ। अगला का होता है पिछला। और अनुकूल का होता है प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होता है मित्रों? प्रतिकूल। अग्रज का होता है अनुज। हाँ जी, अग्रज का और विलोम होता है अनुज। अनुग्रह का विलोम होता है दोस्तों निग्रह। क्या होता है? निग्रह। और अनुरक्ति का विलोम क्या होता है दोस्तों? विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति। और अज्ञ का विलोम होता है प्रज्ञ। आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा, जो अज्ञ शब्द होता है अज्ञ, अज्ञ का विलोम क्या होगा? प्रज्ञ। हाँ जी साहब, आगे की मैं बात करूं, देखो अनुराग का होता है विराग। अनुराग जो होता है, अनुराग प्यार प्रेम, इसका विलोम जो होता है वह होता है विराग। अनुलोम का होता है विलोम या प्रतिलोम। अग्नि का होगा जल। अग्नि का विलोम क्या होता है? जल। आकर्षण का होता है विकर्षण। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग अपने दिमाग में रख लें बहुत अच्छे तरीके से। जितनी बार आप लोग इन्हें बोलने की कोशिश करोगे, लगातार फ्लो में बोलने की कोशिश करोगे, सुबह उठते बैठते जागते सोते नहाते धोते, अगर आप इनको बार बार रिपीट करोगे तो दोस्तों ये विलोम शब्द आपके बिल्कुल जेहन में बैठ जाएंगे, आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। हाँ साहब, तो अंगीकार का विलोम हुआ साहब इनकार। और अमर का विलोम होता है क्या? मर्त्य। बिल्कुल साहब। अद्य का होता है अनद। अमावस्या का होता है दोस्तों पूर्णिमा।
और अचल का विलोम होता है दोस्तों क्या? चल। अचल का विलोम क्या होता है? चल होता है साहब। अब मेरी बात समझें आप लोगों को जितना हो सके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जितने भी मित्र देख रहे हैं, और स्क्रीनशॉट तो आप बार बार लेते रहें, क्योंकि दोस्तों मैं एक ही वीडियो में इतनी जल्दी करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स दे सकूं, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर उपलब्ध करा सकूं, विषय वस्तु उपलब्ध करा सकूं, एक ऐसी विषय वस्तु जिसका कि कोई तोड़ नहीं हो। क्योंकि मैं मानता हूं मेरे मित्रों का मेरे ऊपर विश्वास है और उस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। दोस्तों चलते हैं साहब नेक्स्ट स्लाइड आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। भाई बहुत अच्छा विलोम शब्दों की यह सिलसिला चल रहा है। अंधेरा का विलोम क्या होगा दोस्तों? अंधेरे का विलोम होगा उजाला। अंधेरे के विलोम क्या होगा? उजाला होगा दोस्तों। अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। अत्यधिक, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प। क्या होगा? अत्यल्प। और अंतरंग का विलोम होता है दोस्तों बाहिरी। बाहिरी। और अंधकार का होता है दोस्तों प्रकाश। अधिकतम का होता है न्यूनतम। अंदर का विलोम होता है बाहर। और अघम का विलोम होता है दोस्तों क्या? उत्तम। अघम का विलोम क्या होता है दोस्तों? उत्तम होता है। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी। आज आप मेरे से जुड़ते रहें, बिल्कुल मेरे से जुड़ते रहें। और बिल्कुल दोस्तों देखिए फिर और एक नई श्रृंखला आप लोगों के सामने आकर के खड़ी हो गई है। बिल्कुल साहब, अर्थ का क्या हुआ विलोम? अनर्थ। बिल्कुल, अर्थ का विलोम क्या हुआ दोस्तों? अनर्थ हुआ। अपना का क्या विलोम हुआ? पराया। अपना का विलोम क्या हुआ? पराया। अनाथ का विलोम क्या हुआ? सनाथ। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा प्रश्न है, अनाथ। और अनाथ का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनाथ का जो विलोम होता है वह होता है सनाथ। बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि साहब अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ हो रहा होता है। अथ का मतलब, अथ का विलोम होगा इति। अथ का मतलब क्या? सॉरी, अथ का विलोम क्या होगा? इति होगा। और अल्प, अल्प का विलोम क्या होगा? अल्प। अल्प का विलोम होगा साहब अधिक। अल्प का विलोम क्या होगा? अधिक होगा। अनुज का होगा अग्रज। बिल्कुल आप लोग बार बार मेरे साथ दोहराते चलें, बार बार आप मेरे साथ देखते चलें। और एक बार दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, जितने भी मित्र मुझे देख रहे हैं, जितने भी मित्र मुझे देख रहे हैं, एक बार आप सभी से अनुरोध है कि आप लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आप लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूं, शायद उसको अगर 50% भी आपने अपने लिए मेहनत कर ली तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। मित्रों मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि मैं जितनी मेहनत मेरे भाइयों के लिए कर रहा हूं, मेरे दोस्तों के लिए कर रहा हूं, मेरे मित्रों के लिए कर रहा हूं, मेरे साथियों के लिए कर रहा हूं, उसका अगर 50% भी आपने अपने लिए मेहनत कर ली ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं आगे। आदान का हो गया साहब प्रदान विलोम। आरंभ का क्या हो गया? अंत। आस्तिक का विलोम क्या हुआ दोस्तों? नास्तिक। और आय का विलोम क्या हुआ? व्यय। और आकाश का विलोम क्या होता है दोस्तों? पाताल। बिल्कुल, तो ये ऐसे कहने का मतलब ऐसे ऐसे वो हैं विलोम शब्द जिनको कि कहने का मतलब आपको बिल्कुल याद रखना ही रखना है। भाई पाप का विलोम क्या होगा? पुण्य। बहुत अच्छी बात है। पाप का विलोम क्या होगा? पुण्य होगा। प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार होगा। प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार होगा। मान का विलोम क्या होगा? अपमान होगा। भाई मान का क्या होगा? अपमान। मित्र का क्या होगा? शत्रु। यश का विलोम क्या होता है दोस्तों? अपयश। बिल्कुल, जो मित्र मुझे अभी अभी देखने के लिए जैसे ही वीडियो से जुड़े हैं, एक बार सभी दोस्तों से अनुरोध करना चाहूंगा कि दोस्तों लाइक जरूर करें आप। यश का क्या होता है? अपयश। यश का विलोम क्या हुआ दोस्तों? अपयश। रात का विलोम हुआ दिन। राजा का विलोम हुआ रंक। और स्वाधीन का विलोम होता है दोस्तों क्या? पराधीन। स्वाधीन का विलोम क्या होता है दोस्तों? पराधीन। और सेवक का विलोम होता है क्या? स्वामी। बहुत अच्छे तरीके से आप मेरे साथ साथ भी इन्हें दोहरा सकते हो। एक बार दोहराने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले नई स्लाइड आ गई है। चलो नई स्लाइड के हम विलोम शब्द पढ़ने की कोशिश करते हैं। आशा का विलोम शब्द हुआ दोस्तों क्या? निराशा। बिल्कुल, आशा का विलोम क्या हुआ? निराशा। आस्तिक का विलोम हुआ नास्तिक। क्या हुआ साहब आस्तिक का?
नास्तिक। आदि का विलोम हुआ अनादि या अंत। उपकार का हुआ अपकार। उन्नति का हुआ अवनति। उचित का हुआ अनुचित। उतार का हुआ चढ़ाव। एकता का हुआ अनेकता। कायर का विलोम हुआ वीर। और कीर्ति का विलोम क्या होता है दोस्तों? अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम क्या होता है? अपकीर्ति। बिल्कुल दोस्तों, ये लो अगले वाले आपके सामने सम्मुख आ चुके हैं। गुण का विलोम होता है दोष या अवगुण। बिल्कुल। गर्मी का विलोम हुआ दोस्तों सर्दी। चतुर का विलोम हुआ मूर्ख। और चल का विलोम होता है दोस्तों अचल। चल का विलोम क्या होता है? अचल। जय का विलोम होता है दोस्तों पराजय। जय का विलोम क्या होता है दोस्तों? पराजय होता है। धर्म का विलोम होता है दोस्तों अधर्म। गमन का विलोम होता है दोस्तों आगमन। गमन का विलोम क्या होता है दोस्तों? आगमन। देव का विलोम होता है दानव। और दुर्गम का विलोम होता है दोस्तों सुगम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। जितने भी मित्र देख रहे हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। हाँ जी साहब, अगला आ गया है। और आगे देखो भैया फटाफट से आप लोगों के लिए मिल चुका है। अगला स्लाइड आ चुकी है। युद्ध का विलोम क्या होगा? युद्ध का विलोम होता है दोस्तों क्या? शांति। युद्ध का विलोम क्या होता है? शांति। और हार का विलोम होता है दोस्तों जीत। बिल्कुल। शुद्ध का विलोम होता है अशुद्ध। सरस का विलोम होता है नीरस। प्रकट का विलोम होता है क्या? गुप्त। प्रकट का विलोम क्या होता है दोस्तों? गुप्त। कोमल का विलोम क्या होता है? कठोर। कोमल का विलोम क्या होता है? कठोर। शाश्वत। शाश्वत का विलोम होता है दोस्तों क्षणिक। शाश्वत का विलोम क्या होता है दोस्तों? क्षणिक होता है, क्षणिक। संपन्न का विलोम होता है दोस्तों विपन्न। संपन्न का विलोम क्या होता है दोस्तों? विपन्न। और विस्तृत का विलोम होगा दोस्तों वह है संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्त। संतोष का विलोम होता है क्या? असंतोष। संतोष का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? असंतोष। चलते हैं आगे। और साहब भेद का विलोम हुआ अभेद। भेद का विलोम क्या हुआ? अभेद। भारी का विलोम क्या होता है दोस्तों? हल्का। भारी का विलोम क्या होता है दोस्तों? हल्का। महात्मा का विलोम होता है दुरात्मा। बिल्कुल। महात्मा का विलोम क्या होता है दोस्तों? दुरात्मा। कृतज्ञ बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और उस एग्जाम में विशेषकर इस प्रश्न को रखा जाता है। और कृतज्ञ का विलोम क्या होता है दोस्तों? कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ होता है दोस्तों। मधुर का विलोम होता है कटु। मधुर का विलोम क्या होता है? कटु या कर्कश। जीवन का विलोम होता है दोस्तों मरण या मृत्यु। जीवन का विलोम क्या होता है दोस्तों? मरण या मृत्यु। दोषी का विलोम होता है दोस्तों निर्दोष। दोषी का विलोम क्या होता है दोस्तों? निर्दोष। वीर का विलोम होता है दोस्तों कायर। वीर का विलोम क्या होता है? कायर। और मैत्री का विलोम होता है दोस्तों शत्रुता। मैत्री का, मित्रता का विलोम क्या होता है दोस्तों? और वह होता है शत्रुता। बिल्कुल साहब, आगे आ गया है। अगला अपना स्लाइड आ चुकी है और उसमें है आस्तिक का विलोम। आस्तिक का विलोम होता है दोस्तों नास्तिक। बिल्कुल साहब, आस्तिक का विलोम होता है दोस्तों क्या? नास्तिक। इष्ट का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनिष्ट। इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट। इधर का विलोम होता है उधर। बिल्कुल, इधर चला मैं उधर चला तो वही उधर। इधर का विलोम क्या होता है दोस्तों? उधर। उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम क्या होता है दोस्तों? दक्षिणायन। इहलोक का विलोम होता है परलोक। बिल्कुल, आप लोग बहुत सारे मित्र मेरे से जुड़ चुके हैं। एक बार मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार आप जाकर वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। बहुत सारे मित्र देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इहलोक का क्या हो जाएगा दोस्तों? परलोक। उत्तम का क्या हो जाएगा? अधम। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अधम।
इकट्ठा का विलोम क्या हो जाएगा? अलग। एक तो एकत्रित करके रखना और एक अलग अलग करके रखना। तो इकट्ठा का विलोम क्या हो जाएगा? अलग। और उपचार का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अपचार। उपचार का विलोम क्या हो जाएगा? अपचार। इच्छा का होता है विलोम अनिच्छा। बिल्कुल साहब, इच्छा का विलोम क्या होता है? अनिच्छा। उर्वर का विलोम होता है दोस्तों ऊसर। ऐसी भूमि जो ऊसर है, जो उपजाऊ नहीं है, या अनुर्वर भी कह सकते हैं इसको। इति का विलोम होता है दोस्तों अथ। और उन्नयन का विलोम होता है दोस्तों अवनयन। बिल्कुल, आप लोग रिवाइज करते रहे मेरे साथ साथ। उन्नयन का विलोम क्या होगा दोस्तों? अवनयन। उन्नयन का क्या होगा? अवनयन। इंसाफ का विलोम क्या होगा दोस्तों? गैर इंसाफ। इंसाफ का विलोम क्या होगा? गैर इंसाफ। उपयुक्त का विलोम क्या होगा? अनुपयुक्त। बिल्कुल, उपयुक्त का विलोम क्या होगा? आप मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। उपयुक्त का विलोम होगा अनुपयुक्त। उपयुक्त का विलोम होगा अनुपयुक्त। एक हरा का विलोम होता है दोस्तों दोहरा। एक हरा का विलोम क्या होता है? दोहरा। ईद का विलोम क्या होता है दोस्तों? मुहर्रम। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के प्रतिकूल है। चलते हैं आगे। उपयोगी का हो गया साहब अनुपयोगी। उपयोगी का विलोम क्या हो गया साहब? अनुपयोगी। उष्ण का विलोम हो गया क्या? शीत या शीतल। उष्ण का विलोम क्या हो गया? शीत या शीतल। ईश्वर का विलोम हुआ अनीश्वर या जीव। और आगे बात करें ईमानदार, तो ईमानदार का विलोम होता है दोस्तों क्या? बेईमान। ईमानदार का विलोम क्या होता है? बेईमान। उदास का विलोम होता है दोस्तों प्रसन्न या प्रफुल्ल। उदास का विलोम क्या होता है? प्रसन्न या प्रफुल्ल। उचित का विलोम होता है अनुचित। उचित का विलोम क्या होता है मेरे मित्रों? अनुचित। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है यार, एक बार जाके धड़ाके से आप एक बार लाइक ठोको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो उचित का क्या हो गया? अनुचित। और उदित, उदित का विलोम होता है दोस्तों क्या? अस्त। उदित का विलोम क्या होगा? अस्त। उच्च का विलोम हो गया साहब निम्न। बहुत सारी श्रृंखला लेकर आया हूं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपके लिए तकरीबन 250 से 300 से ज्यादा, कहने का मतलब वो लेके आया हूं, कम से कम 250 से 300। आप फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी साहब, फटाफट से आपने ले लिया। और उच्च का विलोम होगा क्या? निम्न। उच्च का विलोम क्या होता है दोस्तों? निम्न होता है। उषा का विलोम होता है संध्या। उषा का विलोम क्या होता है दोस्तों? संध्या। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। उपजीव्य का विलोम होता है उपजीवी। उपजीव्य का विलोम क्या होता है? उपजीवी। उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है? अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनुत्तीर्ण। उपकारक का विलोम होता है अपकारक। उपकारक का विलोम क्या होता है मित्रों? अपकारक। और उरुकृष्ट का मतलब उरुकृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। बिल्कुल। और उतार का विलोम होता है दोस्तों क्या? चढ़ा। बहुत सारे आपके लिए मैं लेके आया हूं विलोम शब्द। उत्थान का विलोम हो गया पतन। उत्थान का विलोम क्या हो गया दोस्तों? पतन। उदीची का हो गया प्रतीचि। उदीची का विलोम क्या हो गया? प्रतीचि। उत्साह का विलोम हुआ दोस्तों निरुत्साह। उत्साह का विलोम क्या हुआ? निरुत्साह। उपजाऊ का विलोम हुआ दोस्तों बंजर। उपजाऊ का विलोम क्या हुआ दोस्तों? बंजर। उदय का विलोम क्या हुआ दोस्तों? अस्त। उदय का विलोम क्या हुआ दोस्तों? अस्त। उपार्जित का विलोम हुआ दोस्तों स्वयं प्राप्त। बिल्कुल। और उत्पतन का विलोम होता है दोस्तों निपतन या अवतरण। बिल्कुल, निपतन या अवतरण। आगे की बात चलते हैं साहब। देखो, उदात्त का होता है अनुदात्त। उदात्त का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनुदात्त। एक बार फटाफट से आप लोग लाइक ठोको, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी लाइक ठोको। और दोस्तों, अगर आपके बिल्कुल ये इतना सारा मैटर अगर आपके समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि बिल्कुल गुरुजी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार लाइव चैट में आप लोग थम्स अप करके मुझे भेजें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। तो उदात्त का क्या हो जाता है दोस्तों? अनुदात्त।
और उदार का हो जाएगा अनुदार। बात की जाए ऊंच की तो ऊंच का विलोम होगा नीच, उद्धम का होगा निरुद्धम, ऊंचा का होता है नीचा, उधार का होता है नगद और ऊसर का होता है उपजाऊ। ऊसर का क्या होता है दोस्तों? उपजाऊ। उद्धत का होता है विनीत, उद्धत का क्या होता है? विनीत। ऊर्ध्वमुख का होता है अधोमुख, ऊर्ध्वमुख का क्या होता है दोस्तों? विलोम अधोमुख। और उन्नति का विलोम होता है दोस्तों क्या? अवनति। उन्नति का विलोम क्या होता है दोस्तों? अवनति। बिल्कुल साहब। और इसी विलोम शब्द की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आकर्षण का विलोम होता है क्या? विकर्षण। बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, हो सके तो मेरे साथ साथ आप लोग दोहरान कर सकते हैं। आकर्षण का विलोम होता है क्या? विकर्षण। आसक्त का विलोम होता है दोस्तों अनासक्त। आसक्त का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनासक्त। अभ्यंतर का विलोम होता है बाहुल्य। आजादी का विलोम होता है दोस्तों गुलामी। आजादी का विलोम क्या होता है दोस्तों? गुलामी। आरोह का विलोम होता है अवरोह। बिल्कुल, आरोह का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अवरोह। आर्य का विलोम शब्द होता है अनार्य। आर्य का विलोम शब्द क्या होता है? अनार्य। और आरोही का विलोम शब्द होता है दोस्तों अवरोही। क्या होता है दोस्तों? आरोही का विलोम शब्द अवरोही होता है। बिल्कुल साहब। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मित्र देख रहे हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ जी साहब, और स्क्रीनशॉट बिल्कुल अगले वाली स्लाइड का भी आप लोग ले लें। आगमन का विलोम हुआ दोस्तों क्या? गमन। बिल्कुल, आज देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी मैं एक मिनट भी नहीं रुक रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या है, मैं जितना भी मैटर लेके आया हूं वह मैटर मुझे मेरे मित्रों को समर्पित करना है। तो वही बात है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको मैटर दिया जाए, जिससे कि आपके गलती की गुंजाइश ना रहे। बिल्कुल, इससे अगले वीडियो की मैं बात पहले ही कर चुका हूं, किसके अगले जो वीडियो आएंगे उन पर आप ध्यान देंगे। वो पर्यायवाची और विलोम शब्द, पर्यायवाची का स्वतंत्र आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। पर्यायवाची का एक अलग से सेशन आएगा अभ्यास का, और विलोम का एक अलग से आएगा। दोनों का एक एक अलग अलग एक्सरसाइज होगा, अलग अलग टेस्ट सीरीज होगी, जिससे दोनों में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में क्या कर सकूं दोस्तों? समाहित कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में समाहित कर सकूं। आगमन का विलोम क्या हो गया दोस्तों? गमन। आगमन का विलोम क्या हो गया? गमन। आवश्यक का विलोम क्या हो गया दोस्तों? अनावश्यक। आवश्यक का विलोम क्या हो गया दोस्तों? अनावश्यक। आह्वान का विलोम हो गया आवाहन। आवाहन का विलोम हो गया दोस्तों विसर्जन। आवाहन का विलोम क्या हो गया दोस्तों? विसर्जन। आवृत का विलोम हो गया क्या? अनावृत। आवृत का विलोम क्या हो गया दोस्तों? अनावृत। आध्यात्मिक का विलोम हो गया अधिभौतिक। आध्यात्म का विलोम क्या हो गया दोस्तों? अधिभौतिक। आम का विलोम हो गया खास। आम का विलोम क्या हो गया? खास। और आकुंचन का मतलब होता है, आकुंचन का विलोम होता है दोस्तों प्रसारण। आकुंचन का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रसारण होता है। बिल्कुल साहब, आगे की स्लाइड आ रही है आपके लिए। देखो साहब, आलस्य का मैं आपको बताना चाहता हूं, आलस्य का विलोम क्या होता है? स्फूर्ति। आलस्य का विलोम क्या होता है मित्रों? स्फूर्ति होता है। और आदत्त का विलोम क्या होता है? प्रदत्त। आदत्त का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रदत्त होता है। आरूढ़ का विलोम होता है दोस्तों अनारूढ़। आरूढ़ का विलोम क्या होता है मित्रों? अनारूढ़ होता है। बिल्कुल, एक बार बहुत सारे मित्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जितना हो सके उतना आप दबा के लाइक करें दोस्तों। बिल्कुल, आप दबा के लाइक करें, क्योंकि मैटर में आज कम लेके नहीं आया हूं, बहुत अमीशन लेके आया हूं, बहुत माल लेके आया हूं, बहुत मैटर लेके आया हूं, बहुत कंटेंट्स लेके आया हूं, विषय वस्तु बहुत भयंकर लेके आया हूं। तो आप बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे। तो आरूढ़ का हो गया अनारूढ़। आस्था का हुआ अनास्था। क्या हुआ मित्रों? आस्था का हुआ अनास्था। आज्ञा का हुआ अवज्ञा। और अतिरिक्त का हुआ अनतिरिक्त। अतिरिक्त का क्या हुआ मित्रों? अनतिरिक्त। चलते हैं साहब आगे, और अगली स्लाइड को आपके सामने जब तक आए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल साहब, आगे ही है, और अगली स्लाइड में है, देखो साहब, आवक का हुआ आवक। आवक का विलोम होता है क्या? जावक। आवक का विलोम क्या होता है? जावक। आगत का विलोम होता है दोस्तों क्या? अनागत। आगत का विलोम क्या होता है मित्रों? अनागत। और आतप का विलोम होता है दोस्तों छाया।
क्या होता है दोस्तों? छाया। आवृत का विलोम होता है क्या? अनावृत। आवृत का विलोम क्या होता है? अनावृत। अकेला का विलोम होता है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था क्या? साथ। अकेले का विलोम क्या होता है दोस्तों? साथ होता है। बिल्कुल दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेंगे, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल साहब, आगे फिर आ गया है। असभ्य का विलोम होता है दोस्तों क्या? सभ्य। असभ्य का विलोम क्या होता है दोस्तों? सभ्य होता है। अपेक्षित का विलोम होता है उपेक्षित। अपेक्षित का विलोम क्या होता है? उपेक्षित। अमंगल का विलोम होता है मंगल। अरुचि का विलोम होता है रुचि। अशुभ का विलोम होता है शुभ। अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ। अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु। और अनिच्छा का विलोम क्या होता है दोस्तों? इच्छा। और अनुचित का विलोम होता है दोस्तों उचित। क्या होता है दोस्तों? उचित। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हाँ जी साहब, देखो साहब, आगे का आ गया है आपके लिए। आज बिल्कुल भी कम नहीं है, मैटर कम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर आज मैटर कम है। अनवत का अवनत का विलोम होता है क्या? उन्नत। अवनत का विलोम क्या होता है दोस्तों? उन्नत। असमय का विलोम होता है सुखमय। असमय का विलोम क्या होता है मित्रों? सुखमय होता है। अनवसर का होता है सुअवसर। अनवसर का क्या विलोम होता है? सुअवसर। अश्रु का विलोम होता है मित्रों ह्रास। ह्रास का मतलब हंसी खुशी। अभीष्ट का विलोम होता है अनभिष्ट। और अनुपस्थित का विलोम होता है दोस्तों उपस्थित। अनुपस्थित का विलोम क्या होता है मित्रों? उपस्थित। अनेक का विलोम होता है क्या? एक। और अपचय का विलोम होता है उपचय। बहुत अच्छी तरीके से यह पूछा भी जाता है कि अपचय का विलोम जो होता है वह होता है उपचय। तो आप लोग ऐसे शब्दों को विशेषकर ध्यान रखें जो कई सारी एग्जामों में पूछा गया है। और अंडज का विलोम क्या होता है दोस्तों? पिंडज। चलते हैं आगे, और शायद मुझे लग रहा है अब स्लाइड कोई अंतिम ही बची होगी। बिल्कुल साहब। और यह होता है साहब असंतुष्ट। और असंतुष्ट का विलोम होता है क्या? संतुष्ट। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं, आपको संतुष्ट करना मेरा काम है साहब। तो असंतुष्ट का विलोम क्या होता है मित्रों? असंतुष्ट का विलोम होता है क्या? संतुष्ट। असंतोष का विलोम होता है संतोष। आधार का विलोम होता है मित्रों निराधार। आधार का विलोम क्या होता है मित्रों? निराधार। आधुनिक का विलोम क्या होता है मित्रों? प्राचीन। आधुनिक का विलोम क्या होता है मित्रों? प्राचीन। आगामी का विलोम होता है दोस्तों विगत। आगामी का विलोम क्या होता है मित्रों? विगत। आत्मा का विलोम क्या होता है मित्रों? परमात्मा। आत्मा का विलोम क्या होता है मित्रों? परमात्मा। और आज का अंतिम विलोम है कि आयात का विलोम क्या होता है दोस्तों? निर्यात। आयात का विलोम क्या होता है दोस्तों? निर्यात। अब दोस्तों चलते हैं, इस सिलसिले को यहीं पर थोड़ा सा रोकने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए इसके बाद की जो क्लासें होंगी, इसकी बाद की क्लासों में मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि मैं पर्यायवाची और विलोम शब्द दोनों की अलग अलग टेस्ट सीरीज लेके आऊं। इन दोनों की, इसकी अलग टेस्ट हो और इसका अलग टेस्ट हो। तो उस टेस्ट की भी मैंने तैयारी कर ली है और आपको इन दोनों के क्वेश्चंस में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों आपने जो मुझसे वादा किया है, आप अपने वादे को निभाएं। और जो आपने 4-4, 5-5 बच्चों को जोड़ने की एक कसम खाई थी कि सर मैं कल से या अगली क्लास से 4 से 5 बच्चे मैं जोड़ करके लाऊंगा आपके साथ, तो 4 से 5 बच्चे जैसे ही मेरे साथ बढ़ने लगेंगे, मैं बहुत अच्छे उत्साह से आप सभी का पसंदीदा टॉपिक समास बहुत अच्छे तरीके से और ऐसे तरीके से कि आपको याद रहे, ऐसे तरीके से मैं समास को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा मित्रों। तो दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग ध्यान देंगे मेरे शब्दों पर। मिलते हैं दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई भी मित्र इस ब्रेक का बुरा नहीं मानेगा, है ना। और आपके सारे जो ब्रेक के जो भी दिमाग में जो भी कंफ्यूजन हो या आपको लगे कुछ बुरा लगे अगर मेरे ब्रेक का, तो आप मुझे बता दें। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी मजबूरी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और आपसे मैं आपका मित्र रविराज चौधरी विदा लेना चाहूंगा।
बिल्कुल आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मैं कहूंगा आप देखते रहें आपका अपना एम स्टडी शो। तब तक के लिए गुड बाय।